एपिसोड की स्टार्ट में हम क्वीन को देखते हैं जहां उसकी स्पिरिट उससे कह रही होती है, तुमने मेरी जान खतरे में डाली थी, इसलिए अब से मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी और आगे से तुम अकेले ही रहना। जिसके बाद वो उसे वहां से धक्का मारकर नीचे गिरा देती है और जैसे ही क्वीन वहां से नीचे गिरती है वो सीधे शियाओ के पास आ जाती है। लेकिन अब भी उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो खड़े हो सकती है। तब उसे समझ में आता है कि उसकी स्पिरिट ने उसे छोड़ तो दिया है लेकिन पूरी तरह से उसका साथ नहीं छोड़ा है। उसकी पावर सब भी उसके अंदर मौजूद है जिसकी मदद से क्वीन कहीं पे भी चल फिर सकती है, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह। लेकिन अब उसके अंदर उसकी स्पिरिट की पावर्स नहीं है। क्वीन अब बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसी हो गई है और अब वो अपनी स्पिरिट की पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ हम लिंगफैंग को देखते हैं जो उस डबल स्पिरिट के साथ उसकी फीमेल स्पिरिट पे भी गन पॉइंट किए होता है और वो उनसे कहता है, मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। लेकिन तब डबल स्पिरिट उससे कहता है, तुम हमें रोक भी नहीं सकते, देखता हूँ तुम क्या कर सकते हो। जिसके बाद वो वहाँ पर अपने 2 कार्ड निकाल लेता है जिसके अंदर जैन और वो बटरफ्लाई वाली लड़की होती है और वो दोनों कार्ड लिंगफैंग की तरफ फेंकते हुए कहता है, इसके अंदर मैंने दोनों की स्पिरिट को कैद कर दिया है और इसे मैं यहाँ से सीधा डीमन गॉड के पास लेके चले जाऊंगा और वो उन्हें इस कार्ड के अंदर से निकाल कर इन्हें खत्म कर देगा क्योंकि उसे धोखा देने वाले इंसान नहीं पसंद है। अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो उनके कार्ड को ले सकते हो, लेकिन अगर नहीं तो ठीक है, मुझे पकड़ लो। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से पोर्टल के अंदर जाने लगता है। लिंगफैंग उसे रोकने की कोशिश करता लेकिन इससे पहले कि वो कार्ड पोर्टल के अंदर जाते वो अपने आर्मर के साथ उन दोनों कार्ड्स को ही रोक लेता है, जिस वजह से वो जैन और उस बटरफ्लाई वाली लड़की को तो बचा लेता है लेकिन उस डबल स्पिरिट को वहाँ से जाने से नहीं रोक पाता। अब लिंगफैंग उन दोनों को कार्ड के अंदर से अनलॉक करने की कोशिश करता है लेकिन वो अनलॉक ही नहीं होते, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। लेकिन तब भी वो बाद में अनलॉक करने के लिए उस कार्ड को अपने पास ही रख लेता है ताकि कभी ना कभी इन दोनों को अनलॉक करके इन्हें आजाद कर सके। जिसके बाद वो वहाँ से शियाओ के पास जाने के लिए निकल जाता है। इधर शियाओ को होश आ जाता है जो अपने सामने क्वीन को देखकर खुश हो जाता है कि क्वीन ठीक है और उसे देखकर क्वीन को भी काफी अच्छा लग रहा होता है कि शियाओ को आखिर होश आ गया। तब शियाओ उससे पूछता है, क्या तुम्हारे अंदर से तुम्हारी स्पिरिट बाहर निकल चुकी है? लेकिन क्वीन बताती है, ऐसा नहीं है, उसने मुझे नहीं छोड़ा, वो अब भी मेरे साथ है और मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह चलने में और रहने में मदद कर रही है। मैं सिर्फ अब उसकी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती लेकिन अब पूरी तरह से एक नॉर्मल इंसान के जैसी हो चुकी हूँ। तभी वहाँ पर लिंगफैंग भी आ जाता है, इसलिए शियाओ भागते हुए उसके पास जाता है। तब क्वीन भी उसे सारी बात बताती है कि आखिर उसके स्पिरिट ने उसके साथ क्या किया है। साथ ही वो ये भी कहती है कि मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए, अगर मैं अपनी स्पिरिट से अच्छे से बात करूं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मान जाएगी और अपनी पूरी पावर्स मुझे दे देगी जैसा कि उसने पहले दिया था। इसलिए वो सभी वहाँ से उसकी स्पिरिट के घर पे जाने के लिए निकल जाते हैं ताकि क्वीन उसे मना सके। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद क्वीन के पैरों में दर्द होने लगता है क्योंकि अब उसके पास तो कोई पावर्स नहीं है और एक नॉर्मल इंसान होने की वजह से थोड़ी चलने पे उसके पैर में दर्द शुरू हो जाता है, इसलिए वो आगे ही नहीं बढ़ पाती। तब शियाओ उसे गोद में उठाने के लिए उसके पास आ रहा होता है लेकिन लिंगफैंग उससे कहता है, तुम्हें इतनी जल्दी थकने की जरूरत नहीं है, अभी तो हमें और भी काम है, मैं क्वीन को उठाने का काम अपने आर्मर को दे देता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पे अपने आर्मर को अनलॉक करता है, इसलिए क्वीन जल्दी से उसकी पीठ पे बैठ जाती है और उससे कहती है, तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो और हैंडसम भी हो। लेकिन तब लिंगफैंग का आर्मर उससे कहता है, बस बस बहुत हो गया, ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो उसे अपने पीठ पे बिठाकर वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अब काफी देर सफर करने के बाद वो सभी क्वीन के घर के पास आ जाते हैं जहाँ पर अभी उसकी स्पिरिट है और क्वीन का पूरा घर बिल्कुल चॉकलेट से बना होता है लेकिन दरवाजे पे ताला लगा हुआ था, इसलिए क्वीन चाबी वाले कार्ड को निकालती है लेकिन उसके पास तो अभी पावर्स नहीं थी इसलिए वो उसे अनलॉक नहीं कर पाती, जिस वजह से वो लिंगफैंग से कहती है, तुम मेरा कार्ड अनलॉक कर दो। इसलिए लिंगफैंग उसके कार्ड को अनलॉक करके उसमें से चाबी निकाल लेता है। जिसके बाद क्वीन उस चाबी की मदद से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन जैसे ही वो चाबी वहाँ लगाती है चारों तरफ तूफान आने लगता है और बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है। तभी क्वीन भी वहाँ पर बेहोश हो जाती है और फिर उसके अंदर से उसकी स्पिरिट बाहर निकल कर आती है जो सभी से कहती है, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अब भी मौका देती हूँ अपने घर पर जाने का। लेकिन क्वीन तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, उसे यहीं पर रुकना होगा। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि क्वीन उनके साथ क्यों
क्यों नहीं जाएगी। शियाओ उससे ऐसा करने से मना भी करता है कि क्वीन को मैं साथ में लेकर जाऊंगा, लेकिन इस चीज का रीजन वो स्पिरिट ये बताती है कि तुम लोगों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि क्वीन को प्रोटेक्ट कर सको, और मैं उसे आगे से दोबारा कोई खतरे में नहीं देख सकती, इसलिए अब से वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारे तो कदम कदम पे खतरा है और मैं क्वीन को किसी दूसरे खतरे में पड़ते हुए नहीं देखना चाहती। जिसके बाद वो क्वीन को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तब शियाओ से रोक कर कहता है, क्या तुमने क्वीन से भी पूछा कि वो हमारे साथ रहना चाहती है कि तुम्हारे साथ रहना चाहती है? ये फैसला क्वीन को ही लेने दो। तब गुस्से में उसकी स्पिरिट कहती है, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ पकड़ने की? जिसके बाद वो अपने पावर्स की मदद से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में लिंग फेंग का आर्मर आकर उसे रोक लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अब भी वो नहीं समझती और वो उन सभी से कहती है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था यहाँ से अपने घर पर जाने का, लगता है वो तुम्हें मंजूर नहीं है, इसलिए अब तुम सब मेरे हाथों ही मारे जाओगे। जिसके बाद वो सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जिस वजह से बाकी लोग भी उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन लिंग फेंग का आर्मर सभी को रोक लेता है और फिर वो क्वीन की स्पिरिट को वहाँ से किसी अलग ही वर्ल्ड में लेकर चले जाता है और वहाँ लाकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि क्वीन को हमारे साथ ही रहने दो, उसे हम दोबारा किसी खतरे में नहीं पड़ने देंगे और उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन उसकी स्पिरिट अब भी मानने को तैयार नहीं थी। वो वहाँ पर आकर लिंग फेंग के आर्मर पे अटैक करना शुरू कर देती है ताकि उसे खत्म कर सके और उसके बाद वो बाकी सारे लोग को भी खत्म कर देगी, जिस वजह से वो दोबारा कभी क्वीन को परेशान करने नहीं आएंगे। लेकिन लिंग फेंग का आर्मर उसके सारे अटैक से बच रहा होता है, लेकिन वो उसके ऊपर एक भी अटैक नहीं करता, बस उसे समझा ही रहा होता है कि तुम्हें क्वीन के बारे में सोचना चाहिए कि आखिर क्वीन क्या चाहती है। लेकिन अब भी वो स्पिरिट उसकी एक भी बात नहीं सुनती और काफी बड़े बड़े पत्थर की मदद से उसके ऊपर अटैक किए जा रही होती है, जिस वजह से लिंग फेंग का आर्मर इंजर्ड भी हो जाता है। लेकिन तब वो गुस्से में उसकी स्पिरिट से कहता है, तुमने कभी क्वीन के बारे में सोचा ही नहीं। जब तुम पहले खत्म हो रही थी तो तुमने क्वीन की बॉडी का इस्तेमाल किया ताकि उसके अंदर रहकर तुम हमेशा जिंदा रह सको। तुमने उस टाइम भी क्वीन की परमिशन नहीं ली थी और अपने फायदे के लिए उसकी बॉडी के अंदर चली गई, और आज भी तुम उसकी परमिशन नहीं ले रही हो। जो तुम्हें ठीक लग रहा है तुम वही कर रही हो, जैसा कि तुमने ये भी फैसला कर लिया कि क्वीन किसी के साथ नहीं रहेगी बल्कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहेगी बिना उसकी परमिशन लिए कि आखिर वो क्या चाहती है। तुम हमेशा सिर्फ अपना ही फायदा देखती हो, ना कि क्वीन का। तुमने तो बस क्वीन का इस्तेमाल किया है। ये सुनकर क्वीन की स्पिरिट को काफी बुरा लगता है और वो अंदर ही अंदर ये भी सोचने लगती है कि कहीं लिंग फेंग का आर्मर सारी बातें सही तो नहीं कह रहा। जिसके बाद वो वहाँ से शिया और लिंग फेंग के पास आ जाती है और फिर वो सभी से कहती है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, लेकिन मैं क्वीन से पूछूंगी कि वो अब से मेरे साथ रहना चाहती है या तुम्हारे साथ, और उसका जो भी फैसला होगा मुझे वो मंजूर होगा। जिसके बाद वो ताला तोड़कर सभी को क्वीन के घर में आराम करने के लिए भेज देती है। लेकिन जाते जाते शियाओ क्वीन से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे देख और सुन सकती हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिसके बाद वो सभी क्वीन के महल के पास आ जाते हैं जहाँ पे कई सारी चॉकलेट थी, और उतनी सारी चॉकलेट को देखकर शियाओ के अंदर लालच आ जाता है और वो सारी चॉकलेट खाना शुरू कर देता है। ये देखकर लिंग फेंग भी हंसने लगता है और फिर वो सभी वहाँ से क्वीन के महल के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद लिंग फेंग वहाँ पर एक पोर्टल बना देता है, पर जैसे ही वो पोर्टल खुलता है उसके अंदर से कोई अनजान आदमी बाहर निकल कर आता है, लेकिन ये कौन था ये हमें मालूम नहीं पड़ता। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।